अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी दोस्तों को हम कायद टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आप लोगों के साथ मशहूर तरीन नावल पर बनने वाले ड्रामा दीवारे शब में फिरोज़ा और उसकी बहन की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। नावल चूंकि बहुत लंबा है, इसी वजह से हम इसको पार्ट्स में आपके सामने शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अब तक इस ड्रामे की 2 इजाज़त हो चुकी हैं, जिसमें आपने देखा कि ये कहानी माजी से शुरू होती है, जब क़याम पाकिस्तान के बाद शाही मोहल्ला बना रक्स शऊर की महफिलें लगती थीं, लेकिन उन महफिलों में वो गंदगी नहीं थी। उन चबारों के रहने वालों की भी इज्जत थी। वहाँ वो सब कुछ नहीं होता था जो अब हीरा मंडी में है। तब सिर्फ रस्क और मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने के लिए अमीर लोग उस मोहल्ले का रुख करते थे। ऐसी ही कहानी है ये दोनों बहनों की, जो हमारी लेजेंड अदाकार बुशरा इंसारी और उनकी बहन इस्मा अब्बास अदा कर रही हैं। बुशरा इंसारी जो सितारा महल की करता धरता हैं, और उन्हीं के नाम से इनके चुबारे का नाम सितारा महल पड़ा। और दूसरी तरफ आसमा अब्बास दलार की छोटी बहन, जो उनके चुबारे के सामने वाले चुबारे में रहती है और उनसे काफी ज्यादा जेलस है, क्योंकि उनकी अपनी बेटी से ज्यादा सितारा बेगम की बेटी फिरोजा का चर्चा है। और उसी वजह से वो चाहती है कि फिरोजा इस मोहल्ले से भाग जाए, और उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, क्योंकि फिरोजा किसी शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और उसके लिए अपनी मां को छोड़कर रात के अंधेरे में घर से भाग जाती है। इस बात पर दिराल खाला उसका पूरा साथ देती हैं और बाद में झूमती गाती हैं कि सितारा महल पर पैसों की बारिश अब कभी नहीं होगी, क्योंकि सितारा बेगम की बड़ी बेटी नगीना का काफी सुस्त मिजाज और रस्को मौसीकी से दूर भागने वाली लड़की थी। उसे थिएटर से लगाव था। वो चाहती थी कि वो थिएटर पर जाकर काम करे, लेकिन मां की तरफ से इस बात पर सख्ती थी। और फिरोजा के भाग जाने के बाद जब सितारा महल में खाने के लाले पड़ गए, तो सितारा बेगम को इजाजत देनी पड़ी। लेकिन थिएटर में भी नगीना को साइड रोल दिया जाता था, या बिल्कुल ही पीछे खड़ा किया जाता था, जिस पर उसे बहुत तकलीफ होती थी। मोहसिन अब्बास ड्रामे में फैज अली के नाम से तबलों की मरम्मत करने वाले और इन्हें ठीक करने वाले एक आम सा ऐसा शख्स दिखाया गया है, जो उन्हीं के बारे में नीचे सितारा बेगम की हुई छोटी सी दुकान पर काम करता है। नगीना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और चाहता है कि नगीना ये थिएटर वेटर का काम ना करे। उसने कई बार दबे लफ्जों में नगीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश की है, लेकिन नगीना उसे कमजात और गरीब समझती है। बात बात पर उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करती है कि अपनी औकात में रहना सीखो। नगीना के ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, लेकिन फिरोजा के इस तरह भाग जाने के बाद सितारा बेगम बहुत ज्यादा परेशान होती है, कहीं नगीना भी उन्हें छोड़कर कहीं निकल न जाए। इसी वजह से वो उसे नगीना की जबरदस्ती फैज अली से शादी करवा देती है, और उसकी मर्जी के खिलाफ वो उस बात पर बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती है। फैजी अली से नफरत का इजहार करती है, लेकिन सितारा बेगम उसकी एक नहीं सुनती कि घर का बच्चा है और मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत खुश रखेगा, शरीफ है और क्या चाहिए। फैज अली नगीना का शोहर तो बन जाता है, लेकिन कभी उससे वो इज्जत नहीं पाता और अंदर ही अंदर जलता कड़कता रहता है कि उसकी बीवी थिएटरों में जाकर काम करती है और पैसे कमा कर लाती है। वो उसे कहता है कि मैं जितना भी थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ उसी में गुजारा हो जाएगा, तुम ये काम मत करो। जिस पर वो चिल्लाती है कि तुम्हारे पैसों से 2 वक्त की रोटी भी चल जाए, सितारा महल की तो बड़ी बात है, इसीलिए अपनी औकात मत भूलो। और वो बेचारा जल्द ही ये दुख सीने से लगाने नगीना की गोद में 2 छोटी बेटियां संदल और गेती आरा डालकर एक एक्सीडेंट में जिंदगी की बाजी हार जाता है। नावल के हिसाब से तो इसे कोई जानलेवा बीमारी होती है, जिसके बाद वो खून की उल्टियां करता है और मर जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सीडेंट से मरेगा। ड्रामे में दूसरी तरफ फिरोजा को वो शख्स धोखा देता है, उसकी इज्जत नहीं करता। उसे हर वक्त उस बात का ताना मिलता है जिसे वो पीछे छोड़ आई है। वो किस मोहल्ले से आई है, किसकी बेटी है, घर से भागी है, जिसके बाद फिरोजा बहुत बुरी हालत में एक बच्चे खयाम को गोद में लेकर
वापस सितारा महल पहुंच जाती है। सितारा बेगम अपनी बेटी की हालत देखकर तड़प जाती है। चांद सी जिंदगी से भरपूर बच्ची थी मेरी, और अब कैसी बीमारियों की पोटली वापस आई है, और उसे कहती है कि हम जैसी औरतों के लिए शरीफों का मोहल्ला नहीं है, और अगर कोई शरीफ ज़्यादा ऐसे ख्वाब दिखाए तो समझ लो वो 4 दिन की चांदनी है। और फिर आगे अंधेरी रात। फिरोजा कुछ अरसे बाद सितारा महल में दम तोड़ जाती है। छोटे से बच्चे को सितारा बेगम संभालती हैं। यही बच्चा बड़ा होकर शहरोज सब्जवारी जो खयाम का रोल प्ले कर रहा है। इस ड्रामे में फिरोजा का बेटा, जबकि दूसरी तरफ उम्र गुजरने के साथ साथ नगीना की बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। नगीना खुद अब भी वैसे ही लापरवाह है। नगीना की दोनों बेटियों में से एक बेटी का किरदार सारा खान गेती आरा अदा करेगी, जबकि दूसरी बेटी संदल बिल्कुल नगीना जैसी खूबसूरत, लापरवाह लेकिन रस्क और गाने में अबूर रखने वाली। शायद उन खूबियों की वजह से फिरोजा खाला पर चली गई, लेकिन जुबान में अपनी माँ की तरह काट खाने वाली नगीना की छोटी बेटी गेती आरा, जिसको पढ़ने लिखने का शौक है और वो यूनिवर्सिटी तक चली जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जानता कि ये किस मोहल्ले से तल्लक रखती है। जबकि दूसरी बेटी को सिर्फ और सिर्फ महफिल और थिएटर का शौक है। जबकि इस सब में फिरोजा के बेटे को ये माहौल इंतहाई बुरा लगता है। वो जितना सितारा नानी का लाडला है, उतना ही उस मोहल्ले से नफरत करने वाला, उनसे दूर भागने वाला। पढ़ने लिखने में तेज था, लेकिन छोटे होते ही उसे अंदाजा हो चुका था कि वो किस बदनाम मोहल्ले की पैदावार है। उसी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से वापसी पर उस मोहल्ले के बाहर बने उन बोसीदा मकानात के बाहर ही रुक जाता है, जैसे उन्हें दिखाना चाहता हो मैं यहाँ रहता हूँ। और जब दोस्त अपने घरों को चले जाते हैं तो ये फिर उस बदनाम मोहल्ले में कदम रखता है। अपने घर तक आते आते गुस्से से खुलता है। यहाँ गेती आरा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। उसे खयाम का गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसका चिड़चिड़ापन सब कुछ अच्छा लगता है। और खयाम को भी उस सारे मोहल्ले में सवाए गेती आरा के और किसी से दिलचस्पी नहीं। वो उससे मोहब्बत करता है और उसे कहता है कि हम दोनों इस माहौल से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन गेती इस बात से राजी नहीं कि हमारी जड़ें यहाँ से ही जुड़ी हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, पलटकर यहीं आएंगे। इसी वजह से अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि लेकिन जब गेती उसकी बात से राजी नहीं होती तो खयाम खुद वहां से भाग जाता है और जाते जाते सितारा नानी के पानदान में पड़े उनके जेवरात और पैसे चुरा लेता है और सुबह फजर की अजानों के वक्त उस मोहल्ले को छोड़ देता है। ये भी नहीं सोचता कि जिसको मोहब्बत की आस लगाकर आया है उसका क्या बनेगा। यहाँ से निकलते वक्त उसकी मदद सलार करता है, जो उसके मोहल्ले के बाहर बने बोसीदा मकानात में से एक मकान में किराए पर रह रहा था। सलार का किरदार शहजाद शेख अदा कर रहे हैं, जो इस ड्रामे में आगे चलकर काफी ज्यादा इन रहने वाले हैं, क्योंकि खयाम के जाने के बाद सलार और गेती आरा की लव स्टोरी चलेगी। अब तक के तमाम हालात और वाकयात नावल के हिसाब से हमने आप तक पहुंचा दिए, क्योंकि ये नावल बहुत लंबा है। आगे सलार कैसे गेती आरा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा और उससे शादी करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जबकि दूसरी तरफ वो दूसरी फैमिली जिसमें लड़ाका बहू जिसने अपने ससुरालियों का जीना हराम किया हुआ है, उनमें किंजा हाशमी समेत बहुत से यंग एक्टर्स की कहानी भी हम अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को दीवारे शब की फुल स्टोरी कैसी लगी, अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा लीजिए। उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुँच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।